हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपी, जेपी और एचपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट डिफरेंस फ्रॉम एनी सक्सीडिंग टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि क्या बोल रहा है, जैसे आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है ना, उसको हम A1, A2, A3 से डिनोट कर देते हैं। तो A2 माइनस जब आप A1 करोगे तो जो उनका कॉमन डिफरेंस आएगा, ऐसे A3 माइनस A2 करोगे, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हर एक में सेम आएगा। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम बनता जा रहा है डिफरेंस करने पे दोनों पे A2 माइनस A3, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरीके से करने पे तो वो AP बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फर्स्ट टर्म लिया है A, सेकंड टर्म A प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म A प्लस 2D हो जाएगा। तो जो मैंने देखा कि A क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। अब इनका डिफरेंस करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं तो D आता है, A3 माइनस A2 कर रहे हो तो D आ रहा है, यानी कि D आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या बनता है, वो एपी बनता है। अब अगर हम कोई हमसे पूछे कि एन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है, एन हमारी टर्म्स हो जाती है और डी हमारा हो जाता है कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही सम ऑफ द टर्म्स पूछा जाए तो एस एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यानी कि इन सभी टर्म्स को जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो इस फॉर्मूले से आ जाता है, एस एन वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोल देते हैं। ये ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पे नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या है, उनका कॉमन रेशो बनेगा। यानी कि A2 बाई A1 जब आप करोगे तो उनका जो रेशो बनेगा वो सेम बने। ऐसे A3 बाई A2 करो, A4 बाई A3 करो, तो उनका जो रेशो बनता है वो हमेशा क्या आए, सेम आए, कॉन्स्टेंट आए। तो उसको हम बोल देते हैं क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान लिया है A, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR की पावर 3, इस तरीके से बनेंगी। तो जब आप A2 बाई A1 करोगे तो R बनेगा, A3 बाई A2 करोगे तो भी R बनेगा। इसी तरीके से जो कॉमन रेशो बन रहा है वो हमेशा क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो हमारी nth टर्म क्या बन जाएगी, AR की पावर n माइनस वन, ये हमारी nth टर्म बन जाएगी GP के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और हमारा क्या बनेगा, कॉमन रेशो। सम ऑफ एन टर्म्स पूछे, अगर आपके पास फाइनाइट होनी चाहिए सीक्वेंस, जो आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो फाइनाइट होनी चाहिए, उसका सम क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है एन का, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अगर आपका आर जो है 1 से कम है तो ये लिखोगे। ठीक है, वो बस आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगा, आंसर सेम ही बनना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। सेकंड क्या रहेगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, और अगर आर वन दे रखा हो तो सम सिंपल क्या बनता है, एन ए, क्योंकि वो ऐड हो जाते हैं सारे, ए प्लस ए अप टू सो ऑन एन टर्म तक एन ए, तो सम डायरेक्ट क्या बनाता है, एन ए। ठीक है, अगर सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोले, यानी कि फाइनाइट नहीं है, लास्ट में अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक बोल दे वो, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, ए अपॉन वन माइनस आर, और जो आर क्या रहता है, हमेशा लेस देन वन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सिंपल एक सीक्वेंस होती है जहाँ पे हम नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं, जितने भी हमारे एपी के अंदर टर्म्स आए थे उनका रेसिप्रोकल करने के बाद जो बनता है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है। जैसे एन, इसमें एन टर्म क्या बन जाती है, वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे एक रिजल्ट रहता है हमारा, अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। अब देखो ये अर्थमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है और हार्मोनिक मीन क्या है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जितनी भी टर्म्स होती है हमारी, मान लो एन टर्म्स तक है, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सोन xn अपॉन n हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, x1 इंटू x2 इंटू x अप टू सोन xn की पावर 1 बाई n हो जाएगा। हार्मोनिक मीन कैसे हो जाएगा, n अपॉन वन अपॉन a1 प्लस वन अपॉन a2 प्लस अप टू सो ऑन वन अपॉन an। थैंक यू।